आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग चाहिए, अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर इन दिनों चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने गोरखपुर में कहा था कि साल 2027 में सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर करारा जवाब दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर जैसी क्षमता जिसके अंदर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए। बाढ़ की तबाही देख भड़के किम जोंग उन, अपने ही 30 अधिकारियों को लटकाया फांसी पर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी देश के 30 वरिष्ठ अधिकारियों को फांसी दे दी है। इनका कसूर इतना था कि वो देश को भयानक बाढ़ से नहीं बचा पाए, जिससे किम जोंग उन पर भड़क गए। इस बाढ़ ने चांगलांग प्रांत के कई हिस्सों को तबाह किया, जिसमें 4000 से अधिक लोगों की मौत हुई। यूपी कन्नौज के नवाब ब्रांड पर योगी का वार, सपा पर भी बोला हमला। सीएम योगी ने करहल में जनसभा में सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कन्नौज में नवाब सिंह मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सपा ने प्रदेश में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाई। सीएम ने कहा कि सपा ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका और नौजवानों के नौकरियों का डाका डाला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, वसूली होती थी और चाचा भतीजा वसूली पर निकल जाते थे। उन्होंने सपा सरकार की खामियां गिनाई। अखिलेश शिवपाल पर सीएम योगी का नया बयान, मचाएगा सियासी खलबली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी और चाचा भतीजे के सम्मान के भागीदार होते थे। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में दंगे, अपहरण, जमीनों पर कब्जे नहीं होते और बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आरएलडी का बीजेपी को झटका, गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी ने 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। कंगाली के करार पर पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब ने दिया झटका, 1.8 लाख करोड़ का फंड रोका। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी का दौर है, इस वजह से वहां 1 महीने से विद्रोह चल रहा है। पाक के हालात देखकर विदेशी निवेशकों ने भी दरवाजे बंद कर दिए। अब पाक के दोस्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने भी फंड रोक दिया है। चीन और सऊदी ने 1 करोड़ 82 लाख का निवेश रोका है। पिछले साल चीन ने पाकिस्तान में 1 करोड़ 42 लाख के अतिरिक्त निवेश की बात कही थी, लेकिन चीन ने अब मना कर दिया है। राहुल गांधी ने भाजपा की बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की सराहना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाजपा की बुलडोजर नीति पर की कई टिप्पणियों का स्वागत किया है। सोमवार को गांधी ने अदालत के इस तरह के ढांचों के विरुद्ध रुख का स्वागत किया। इसे भाजपा के असंवैधानिक कार्यों का प्रकटीकरण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, ये पूछते हुए कि किसी के घर को केवल इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। सहारा में फंसे पैसे जल्द मिलेंगे वापस, एससी ने दिए निर्देश, प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने का आदेश दिया है। अदालत ने सहारा समूह को सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को जारी निर्देश में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIR, ECL और SHICL निवेशकों से जुटाई गई रकम 15% ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। हरियाणा कांग्रेस आप गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तैयार, सपा को मिलेंगी इतनी सीटें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एकला चलो की रणनीति बदलते हुए आप, सपा और लेफ्ट के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है। आपको 5 से 7 सीट, सपा और लेफ्ट को 1-1 सीट मिल सकती है। राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर देते हुए सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करने के लिए पार्टी के नेताओं से राय मांगी है। दीपक बाबरिया ने भी गठबंधन के संकेत दे दिए हैं और सियासी उठापटक जारी है। जनता किसे चाहती है महाराष्ट्र का सीएम, सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कराए गए एक सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 16 से 25 अगस्त तक हुए इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो राज्य के अगले सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। 23% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को चुना, जबकि उद्धव ठाकरे को 21% तो एकनाथ शिंदे को सिर्फ 18% वोट मिले। वहीं अजित पवार और सुप्रिया सुले को 7-7% लोगों ने चुना है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।